झीलों के शहर उदयपुर में बसने वाली राशि राठौड़ के जीवन से किसी को भी ईर्ष्या हो सकती थी। 45 वर्षीय राशि राठौड़ को न ही उम्र छुपाने के लिए किसी सौंदर्य प्रसाधन का सहारा लेना पड़ता और न ही खूबसूरत दिखने के लिए किसी सौंदर्य विशेषज्ञ की सलाह लेनी पड़ती। चाहे भाग्य हो या सौंदर्य, ईश्वर ने राशि को खुले हाथों से दिया है। बेटे राहुल की माँ में इतनी श्रद्धा थी कि कपड़े हो या करियर, हर चयन में राशि की सलाह अनिवार्य थी। करणी सिंह राठौड़ को कई बार समाज, परिवार व दोस्तों से यह सुनने को मिल जाता कि बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें राशि जैसी जीवन संगिनी मिली है। राशि जब शादी करके इस घर में आई तो उनकी होटल भंवर पैलेस सिर्फ 7 कमरों की थी। भंवर सिंह राठौड़ होटल व्यवसाय में वर्षों से जुड़े थे। बेटे करणी को वो होटल मैनेजमेंट ही करवाना चाहते थे, परंतु करणी सिंह की नीरसता व अरुचि से उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। यह बात जब राशि को पता चली तो उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने की इच्छा जाहिर की। भंवर सिंह व करणी सिंह को यह प्रस्ताव बहुत पसंद तो न था, परंतु भंवर सिंह बहुरानी को ना न कह सके और करणी सिंह पिता के निर्णय का विरोध न कर सके। बस यहीं से भंवर सिंह की 7 कमरे की होटल 7 सितारा भंवर पैलेस में परिवर्तित होने की यात्रा शुरू हो जाती है। भंवर सिंह को करणी सिंह से ज्यादा राशि की मदद मिलती। राशि अपनी नवीनतम योजनाएं और उन योजनाओं को आकार देने की तरकीब भंवर सिंह के आगे रखती, उन्हें समझाती, चर्चा करती और साकार भी करती। और आज भंवर पैलेस उदयपुर का जाना माना 7 स्टार होटल है। राशि का यूं लोकप्रिय होने की एक वजह ये भी थी कि वो हमेशा बहते पानी से निर्मल रही। उसने अपने जीवन में ठहराव आने ही नहीं दिया। उसका जीवन मंत्र था, बहता जल सदा निर्मल। जी हाँ, उसने सिर्फ अपने कारोबार को ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि स्वयं को भी वक्त की रफ्तार में चलने योग्य बनाया। जब भंवर पैलेस में अधिकतर ग्राहक विदेशी ही होते, तब उनसे वार्तालाप की सहूलियत के लिए उसने इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश जैसी कई विदेशी भाषाएं सीख ली और पॉलीग्लॉट्स बन गई। साथ साथ नन्हे राहुल को भी सिखाती गई। राशि का टाइम मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि इतनी व्यस्तता के बाद भी वो राहुल की परवरिश में न्याय कर पाती थी। पिता बनने के बाद भी करणी सिंह का बचपना नहीं छूट रहा था। पहले पिता और अब पत्नी की छत्र छाया में वो बिना मेहनत के मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे थे। भंवर सिंह की एक सोच बड़ी सराहनीय रही। उन्होंने बहू के काम के मूल्य को कभी नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने राशि को प्रति माह मैनेजर का वेतन देना तय रखा और राशि ने उस धनराशि का उपयोग कुछ नया सीखने के लिए किया। राशि को कोई काम छोटा नहीं लगता। हालांकि होटल में हर एक काम के लिए योग्य व्यक्ति नियुक्त था, पर राशि सबका काम सीखना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने कार ड्राइविंग के बाद गार्ड का नॉलेज भी ले लिया। महाराणा प्रताप और चेतक की कथाएं पढ़ी, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ और उदय पैलेस की सारी जानकारी जानी। जनाना महल और मर्दाना महल की एक एक चीज को जाना और समझा। अब लेडीज ट्रिप की वो एकमात्र पसंदीदा ड्राइवर और गार्ड थी। औरतों का समूह जब भी घूमने आता, उनकी प्रथम व अंतिम पसंद राशि ही होती। इससे लेडीज ग्रुप खुद भी कंफर्टेबल होता और उनके घर वाले भी निश्चित रहते। आज 5-6 लेडीज को उदयपुर दर्शन करवाने जब राशि होटल से निकली तो खुद को उतना स्वस्थ महसूस नहीं कर रही थी।
कार चलाते हुए उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ रहा था। जब वो सहेलियों की बाड़ी पहुंची तब उसे महसूस हुआ कि उसे तो बुखार है। उसने सैलानियों से कहा, सिर्फ फतेह सागर लेक ही आज बाकी रह गया है, जो कल देख लेंगे। सैलानी भी थक गए थे। उन्हें होटल उतार वो डॉक्टर के चली गई। उसे लगा अब उसे चिकित्सक परीक्षण की सख्त जरूरत है, जिसे टालना हानिकारक होगा। स्वनिर्भर राशि परीक्षण के लिए भी अकेले ही चली गई। डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद कुछ टेस्टिंग्स लिख कर दी और रिपोर्ट्स आने पर किसी के साथ आने को कहा। रास्ते में राशि ने टेस्ट करवाए और घर चली गई। राशि को पिछले कई दिनों से कमजोरी, बार बार बुखार आना जैसी तकलीफ थी, पर उसने घर में किसी से कुछ न कहा था और न ही करणी सिंह को कुछ आभास हुआ। वो तो अपने यार दोस्तों की दुनिया में ही व्यस्त रहते थे। परंतु भंवर सिंह राठौड़ को राशि का यूं होटल में अनुपस्थित होना सामान्य न लगा। वो कभी भी होटल के काम को नजरअंदाज नहीं करती थी। उन्होंने राशि को फोन किया तो घंटियां बज रही थी। अब भंवर सिंह चिंतित हो गए। उन्होंने करणी सिंह को फोन लगाया तो वो बोले, ठीक है, मैं घर जाकर देखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। आधा घंटा बीतने पर भी जब करणी सिंह का फोन नहीं आया तो भंवर सिंह ने फिर से करणी को फोन किया। तब करणी ने बताया कि वो अब घर पहुंचेंगे, रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे। उसने कहा, बस घर पहुंचकर आपसे बात करता हूँ बाबूजी, आप परेशान न हो। भंवर सिंह को बड़ा अफसोस हुआ कि एक लापरवाह इंसान को उन्होंने जिम्मेदारी का काम क्यों सौंपा। उन्होंने राहुल को फोन किया और कहा, तुम तुरंत घर पहुंचो, मैं भी घर ही आ रहा हूँ। राहुल और भंवर सिंह घर पहुंचे। भंवर सिंह ने अपनी चिंता बताई तो राहुल दौड़कर माँ के कमरे में गया और तसल्ली की। सांस लेते हुए बोला, दादा, मम्मी सो रही है। भंवर सिंह का मन आज बड़ा आसान था। वो तसल्ली करने खुद राशि के कमरे के बाहर से आवाज देने लगे, राशि, आज घर कैसे आ गई? बताया भी नहीं कि तुम होटल नहीं आओगी। राशि, राशि। जब बार बार आवाज देने पर भी प्रत्युत्तर नहीं मिला तब उनका संशय यकीन में बदल गया। उन्होंने राहुल से कहा, ये सो नहीं रही है, ये बेहोश हुई है। राहुल ने मम्मी को हिलाया तो पता चला राशि का बदन ज्वर में तप रहा है। भंवर सिंह ने गाड़ी निकाली और नौकरों की मदद से राहुल राशि को लेकर बाहर आया। हॉस्पिटल जाते समय राहुल ने कहा, दादा, पापा को फोन कर दो। भंवर सिंह ने कहा, मैंने किया था। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि राशि को संभवतः कैंसर है। रिपोर्ट आने तक इंतजार करें। राशि को कर्क रोग विभाग में शिफ्ट किया गया। रिपोर्ट्स आने पर डॉक्टर ने बताया कि राशि को 4th स्टेज का ब्लड कैंसर है, जो इलाज की स्थिति पार कर चुका है। उसके पास मात्र कुछ ही दिन बचे हैं। यह खबर किसी समाचार प्रवक्ता की तरह करणी ने आकर भंवर सिंह से कह दी। भंवर सिंह को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति को कैसे संभालें। आज तक हर स्थिति राशि ही संभालती आई थी। वो ये बात राहुल को बताएं या छुपाएं, ये प्रश्न भी बड़ा जटिल था। भंवर सिंह हमेशा महसूस करते थे कि राशि बेहद जिम्मेदार व परिपक्व है, परंतु आज उन्हें महसूस हो रहा था कि करणी कितना गैर जिम्मेदार ना इंसान है, कितना निर्मोही है। उसे एहसास ही नहीं है कि वो क्या खोने वाला है। रात दिन दोनों दादा पोता हॉस्पिटल में रहते। राशि के लाख कहने पर भी न भंवर सिंह होटल जाते और न ही राहुल कॉलेज जाता। जब भी राशि को होश आता, दोनों उसके सिरहाने आ जाते। राशि राहुल से कहती, अब होटल के सितारे चमकाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और बाबूजी, जब तक राहुल ये जिम्मेदारी नहीं ले लेता, होटल के सितारे आप बनाए रखना।
10 दिन अपनी बीमारी से लड़ राशि सबको अलविदा कह गई। 13वीं की रस्म के बाद राहुल ने दादा से होटल चलने को कहा तो भंवर सिंह रो पड़े। बोले, वहां की तो हर ईंट उसके पसीने से टिकी है, वहां जाकर तो उसकी और याद आएगी। मैं होटल नहीं जाऊंगा। राहुल रुआंसे स्वर में बोला, दादा, हमें मम्मी को याद ही तो रखना है। सब भूल जाएंगे तो उसकी आत्मा को कितना दुख होगा। होटल को जिंदा रखना ही मम्मी को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक शाम करनी भंवर सिंह के पास आकर बोले, बाबूजी, राशि को गए 1.25 महीना हो गया, सारे रिवाज निभ गए। मैं सोचता हूँ घर में स्त्री का रिक्त स्थान भर दिया जाए। भंवर सिंह को करनी सिंह की समझदारी पसंद आई। उन्होंने हामी में सिर हिलाया और कहा, शायद राहुल इतनी सरलता से नहीं मानेगा, तुम मुझसे बात कर लो। सप्ताह भर बाद करनी सिंह ने भंवर सिंह को कहा, बाबूजी, कल सुबह कुल देवी माँ के मंदिर जाकर सादगी से विवाह की विधि करवा दीजिए। अमर सिंह अपनी बहन का ब्याह मुझसे करने को तैयार है। भंवर सिंह के आश्चर्य का पार न रहा। वो सोचने लगी, जितनी जल्दी करनी रिश्तों को भूल गया, उतना तो याददाश्त खोने वाले भी नहीं भूलते। अब उन्हें समझ में आया कि उस रात वो राहुल की नहीं, खुद की शादी की बात कर रहा था। सुबह सुबह भंवर सिंह और राहुल मंदिर जाने को तैयार हो गए। अपने पिता की खुशी में उसे अपने माँ का ओंझल होता अस्तित्व दिख रहा था। मंदिर पहुंचकर राहुल और भंवर सिंह दूल्हे बने करनी सिंह को देख रहे थे। अपने पिता को नौजवानों की तरह हंसी ठिठोली करते देख राहुल सुबक सुबक कर रोने लगा और अपने दादा से बोला, मैं तो होटल जा रहा हूँ, आप बाद में आ जाइएगा। भंवर सिंह ने कहा, नहीं नहीं, साथ ही चलते हैं, बस शादी में आए हैं तो तोहफा तो दे दें। भंवर सिंह ने करनी सिंह को वसीयत के कागज पकड़ाए और नववधू से कहा, ये उसका नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। अमर सिंह ने तुरंत करनी सिंह से कागजात लेकर पढ़े, जो करनी सिंह को जायदाद से बेदखल करने की सूचना दे रहे थे। अमर सिंह ने बिना क्षण भर का विलंब किए रिश्ता तोड़ दिया। राहुल दादा के पराक्रम को देखता रह गया। चलो अब, मैंने तो राशि को श्रद्धांजलि दे दी, कहकर भंवर सिंह गाड़ी में बैठ गए। धन्यवाद।